नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर। जैसे कि मैं मेरे कमेंट में देखा तो पढ़ रहा था अपने यूट्यूब का, तो देख रहा था कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर हम लोग पढ़ाई कैसे करें। मतलब जो भी अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे थे कि पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने पढ़ाई किया था मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका अलग हो, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, मेरा भी पढ़ने का तरीका अलग होता है। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बहुत सारे बुक नहीं लेनी है। मतलब बहुत सारे बुक, जैसे आप अलमारी में देखेंगे किसी इतना सारा बुक लगाते थे ढेर, और पढ़ने को कुछ नहीं होता। बस 4 या 5 बुक रखना है और उसको इतना पढ़ना है, इतना समझना है कि उसका हर एक लाइन हाईलाइटेड आपको होना चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए। उसके सिवा आपका काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे तरफ जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान वगैरह में सबसे ज्यादा विद्यासागर अंक गणित जो है चलता है। आपको कुछ नहीं करना था। कोई होता है कि इसका अंकगणित, उसका अर्थमेटिक्स, वो फलाना ढिकाना बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना राय दूंगा, आप विद्यासागर की अंकगणित जो होती है उसको एक बार नहीं, आप कम से कम 5 बार, 6 बार, 10 बार लाइन वाइज, ग्रुप वाइज, मतलब ग्रुप में बैठ के सभी लोग डिस्कस करके एक बार उसको पूरा मज दीजिए। मतलब मजने का मतलब पूरा जैसे हाथ धो के जैसे खाना खाने बैठते हैं वैसे उसको हाथ धो के पूरा मज दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आप देखेंगे खुद की आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन, भाई कोई बहुत बड़ा ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आता, बस छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसे चुटकी बजाए और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तक कोई तो मैथ का ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए कोई ज्यादा मैथ में ये नहीं करना है। रीजनिंग की रही बात, तो रीजनिंग में तो मोस्टली बच्चे हमारे तरफ के तो रीजनिंग बना ही लेते हैं। अगर मान लीजिए 25 रीजनिंग आता है तो 20-22 तो सही कर ही लेते हैं। उसके बाद रही जीके जीएस के बाद, तो जीके जीएस तो लोग बोलते हैं कि बहुत अथाह चीज है, बहुत अथाह चीज है, कितना भी पढ़ो गलती हो ही जाता है। बात सही है, मैं आपकी बात सही मानता हूँ, लेकिन जीके जीएस पढ़ने के लिए एक ही तरीका है। आप सोचेंगे कि हम अकेले बैठ के पढ़ ले और याद कर ले, तो थोड़ा मतलब पढ़ते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन मैं इसके लिए एक राय दूंगा, जहां तक हो सके आप ग्रुप डिस्कस कीजिए। जैसे आपके गांव में, टोले में अगर 5-6 लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मान लीजिए पटना में है, बनारस में है, अयोध्या में है, प्रयागराज में है, वहां पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि अपने रूम पार्टनर जो आपके दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त, मतलब वो समय बर्बाद करने वाला नहीं, जो अच्छे दोस्त होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, यहाँ तक कि बात में भी पढ़ने वाले दोस्त होते हैं। जैसे आप टहल रहे हैं वहां भी पढ़ाई चल रही है, कुछ टॉपिक पे बातें हो रही है, आप घूम रहे हैं वहां भी कुछ टॉपिक पे बातें हो रही है, तो एग्जाम टाइम वही सबसे अच्छा चीज होता है। ये नहीं कि आप कहीं भी बाहर गए, फालतू की बातें, इधर का बातें उधर की बातें, ढिमकाना बातें कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होता। आप कहीं भी टहल भी रहे हैं तो आप एग्जाम के टॉपिक, कोई टॉपिक ले लीजिए, उससे बातें कीजिए। मैथ के कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में बातें कीजिए कि हाँ ये मैथ कैसे बनेगा, चाहे वो मैथ कैसे बनेगा। रीजनिंग के लिए कुछ ये नहीं करना। रीजनिंग में उतना इसको ये नहीं मानता। रीजनिंग आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली 1 घंटा भी समय दीजिएगा रीजनिंग के लिए तो काफी होता है। उसके लिए कुछ ये नहीं है, 1 घंटा काफी होता है रीजनिंग के लिए। हाँ, मैथ प्रैक्टिस की चीज है, मैथ आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है और ग्रुप के साथ कीजिएगा, चाहे 2 दोस्त मिल के साथ में कीजिएगा तो वो सबसे बेटर रहता है। और रही बात, और मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूँ, तो जीके जीएस हो सके तो जितने भी, अगर मान लीजिए आपके टोले में या जहां भी आप रह के पढ़ते हैं वहां पे 2-4 लोग एक साथ बैठिए और एक मान लीजिए कोई एक टॉपिक निकालिए। जैसे विविध भारत निकालिए, विविध भारत पूरा क्लियर कर दीजिए। उस समय 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, विविध भारत क्लियर कर दीजिए। मान लीजिए उसका उत्तर वैदिक काल हो गया, ऋग्वैदिक काल हो गया, इसको निकालिए और पूरा पेज लीजिए, पूरा पेज करके उसको क्लियर कर दीजिए। छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्लियर करके उसके बाद हाईलाइट जरूर कीजिए। मान लीजिए, और उसके बाद ये भी है, और उसके बाद एक लुसेंट का जो 14,000 तो प्रश्न होता है, आप देखे होंगे लुसेंट का इतना मोटा बुक आता है, उसमें 14,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, 1 नंबर का, 1 नंबर वाला। तो उसको क्या करना है, आपको ग्रुप में लेकर पढ़ना है और उसमें से जैसे जितने आपको याद है पहले देख लीजिए। मान लीजिए एक लाइन में 20, एक पेज में 20 या 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें से जितने आपको याद है पहले उसको टिक मार देना है। क्या मार देना है? टिक मार देना। टिक मारते हुए आपको जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये याद है, उसको आपको फिर नहीं छोड़ना है, छोड़ना भी नहीं है। उसके बाद जो नहीं याद है उसके बाद आपको याद करना है। उसके बाद वैसे करते करते फिर पीछे से आइए, फिर उसके बाद याद हो जाए तो फिर देखिए कि मुझे याद हो गया, तो फिर उसको फिर टिक मार दीजिए। उसके बाद ऐसे करते करते आप एक दिन देखेंगे, मतलब 10 दिन, 15-20 दिन में कि आपको पूरा बुक टिक मारा हुआ मिलेगा। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा और आप सोचेंगे हाँ मैं ये जितना 14,000 प्रश्न है जीके जिसका, अब शायद मैं इसको एक बार देख भी लूंगा तो ये मुझे पक्का 4 जो ऑप्शन होता है उसमें से एक सही तो जरूर लगा के चला ही आऊंगा। इसीलिए उसको ऐसे पढ़ाई करें। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, उसको कम से कम हाईलाइट करने से क्या होता है, आप जब पढ़ते हैं ना तो हाईलाइट करने से आपको खुशी मिलती है कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ लिया है और ये चीज मुझे याद है। तो इसलिए ऐसे ये सब चीजों का ध्यान रखें। और दोस्तों सबसे एक जरूरी राय दूंगा आपको, यूट्यूब वीडियो
यूट्यूब जो वीडियो है आज सबसे बेकार चीज है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब वीडियो से अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यूट्यूब वीडियो जाते हैं यूट्यूब से पढ़ने के लिए, इनका वीडियो देखेंगे, वो सर का वीडियो देखेंगे, फलाना सर का वीडियो देखेंगे, ढिमकाने सर का वीडियो देखेंगे, और वो वीडियो देखने में उनका समय व्यर्थ चला जाता है, वहां पे पढ़ाई नहीं हो पाता। इसीलिए आप ज्यादा हो सके अपने किताब से प्यार करें दोस्तों। किताब जो है ज्यादा, मैं बोला ना किताब नहीं रखना है, एक लुसेंट का बुक रखिए और एक लुसेंट का वस्तुनिष्ठ जो 14,000 क्वेश्चन वो रखिए, विद्यासागर का अंकगणित रखिए और उसको पूरा मजिए, इतना मजिए कि मतलब मजा आ जाए। उसके बाद देखिए अब रिजल्ट होना ही होना है, ज्यादा कुछ बहुत बड़ा फास्ट इसका सिलेबस नहीं है। इसीलिए मैं आपको राय दूंगा यूट्यूब से थोड़ा दूरी बनाए रखे। हो सकता है यूट्यूब आपका जो क्वेश्चन फंसता हो, जैसे मैथ का क्वेश्चन फंसता है तो वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च मार के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल एक दिन सफल होंगे, और आशा करता हूँ आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल सफल होंगे। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।